हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपडेट लेके आए हैं, रेलवे से संबंधित है, लेटेस्ट अपडेट है, वो भी 2024 यानी आज के ही दिन की अपडेट है। दोस्तों ध्यान देना है आपको। और इसका जो CEN नंबर है वो 01/2019 लेवल 1 है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि यह जो अपडेट आई है वो रेलवे ग्रुप डी 2019 की अपडेट है दोस्तों। और इसमें है परीक्षा शुल्क की वापसी। दोस्तों जिसका एग्ज़ाम हो गया था और यदि उसकी अभी तक भी फीस वापसी नहीं हुई है तो उनके लिए यह दोस्तों अंतिम मौका है और संपूर्ण जानकारी इसमें हम आपको बताएंगे। और दोस्तों देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसी से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और 11/11/2024 से 20/11/2024 तक यह प्रोसेस चलने वाली है। और जो ऑफिशियल नोटिस है वो आज का ही ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस को। तो दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना है और केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 लेवल 1 पद है के अभ्यर्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु है। दोस्तों ध्यान रखना। और परीक्षा शुल्क की वापसी है और बैंक खाता विवरण अपडेट करने का अंतिम मौका है। जिसका दोस्तों फीस रिफंड नहीं हुई है उनके लिए यह अंतिम मौका है। चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों। पहले पॉइंट में है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 लेवल 1 पद के लिए परीक्षा शुल्क वापसी के लिए RRB नोटिस दिनांक 13/4/2023 और 21/4/2023, 3/5/2023 और 25/4/2024 प्रकाशित किए गए थे। और साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपडेट लिंक प्रदान किए गए थे जिनकी फीस गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण वापस नहीं की जा सकी थी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह देखा गया है कि हमारी ओर से लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की फीस गलत अपूर्ण बैंक विवरण के कारण वापस नहीं की जा सकी है। ध्यान देना इसका, ठीक है। बड़ी संख्या है दोस्तों ऐसे स्टूडेंटों की जिनकी फीस वापस नहीं हो सकी है। इसी वजह से बार बार ऑफिशियल नोटिस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उम्मीदवार या तो आवश्यक विवरण नहीं भर रहे हैं या उन्होंने गलत अपूर्ण विवरण भरा है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट नंबर की NPCI चेक करानी होगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है NPCI आज के समय में, ठीक है। यदि आपका अकाउंट NPCI पर लगा है तो आपके में ईजिली तरीके से कहीं से भी पैसा आ सकता है गवर्नमेंट का, चाहे वो स्कॉलर वाला हो या फिर ये वाला आपका ये रिफंड वाला प्रोसेस हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसलिए सक्षम अधिकारी यानी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें अपना बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करने का एक और अवसर प्रदान किया जाए। तदनुसार जिन अभ्यर्थियों का शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करने के लिए दिनांक 11/11/2024 से 10 बजे से, इसका भी ध्यान देना है आपको, 11/11/2024 यानी 11 तारीख को 10 बजे से दिनांक 20/11/2024 और 17 बजे तक, 17 का है सीधा सीधा शाम के 5 बजे तक और यह 10 जो बजे हैं दोस्तों यह सुबह के 10 बजे से, ठीक है, तक एक लिंक लाइव रहेगा। जिन अभ्यर्थियों का शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट क्या है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल, इसका ध्यान देना है, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा SMS भेजा जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर। ध्यान देना, हो सकता है 2 से 3 दिन में यह ईमेल आईडी मतलब ईमेल पर आपका ईमेल आ जाए या फिर मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जिनका शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण भरने के दौरान OTP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। पांचवा पॉइंट है, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि दर्ज किया गया बैंक खाता संख्या तथा
IFSC कोड सही है तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण तथा IFSC कोड को ध्यानपूर्वक जांच लें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सबमिट करने के बाद बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार में आपको यह सारी प्रोसेस कर लेनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत विवरण के कारण रिफंड में किसी भी तरह की विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में आगे कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। टिप्पणी है, नोट है। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिनांक 11/11/2024 सुबह 10 बजे से दिनांक 20/11/2024 17 बजे यानी शाम के 5 बजे तक लिंक उपलब्ध रहेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापसी बैंक शुल्कों की कटौती के बाद स्वीकार होगा। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, सत्यापन होगा। इसके बाद चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देख लीजिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट में क्या है, गलत, अपूर्ण और या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। और जो चौथा पॉइंट है, एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आखिरी में क्या लिखा है इनने, सभी अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। और ये दोस्तों आज की तारीख रही है 6/11/2024 और अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह नोटिस आया है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।